रामपुर गांव में एक बहुत ही बड़ा जमींदार मोहनलाल रहता था, जो कि गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम कलावती था। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम सोहन था। सोहन एक बिजनेसमैन था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो वह भी एक बहू की। कलावती को एक चीज हमेशा खलती रहती थी, क्योंकि जहाँ उसका आलीशान सा घर था, उसके अगल बगल के लोग टूटे फूटे कच्चे मकान में रहा करते थे, जिससे उसको हमेशा जलन होती थी और वो उनको वहां से भगाने के फिराक में लगी रहती थी। एक दिन की बात है, सोहन को देखने लड़की वाले आने वाले थे। उसी दिन क्या माँ पिताजी, आप लोगों की मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? अरे बेटा, हमारी भी उम्र हो चली है। अब बहू बस आ जाए इस घर में तो इस घर में रौनक ही आ जाए। हाँ बेटा, अब मुझसे भी घर का काम नहीं हो पाता है। बहू आ जाएगी तो मुझे भी आराम मिलेगा। इतना वे लोग बातें कर ही रहे थे कि उसके घर लड़की वाले आ जाते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे घर में। सभी मेहमानों को कलावती नाश्ता परोसती है। लड़की वालों को सोहन पहले नजर में ही पसंद आ जाता है और वे सभी एक दूसरे से बातें करते हैं। लड़की की फोटो कलावती के हाथों में पकड़ाते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। कलावती अपने बेटे को फोटो दिखाने जाती है, परंतु सोहन। माँ, आप ही देख लो, आप जिससे कहोगे मैं उसी से शादी कर लूंगा। अरे बेटा, एक बार देख तो लो। नहीं माँ पिताजी, आपकी पसंद में मेरी पसंद है। आप लोगों को लड़की पसंद है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर सोहन काम पर निकल जाता है। इधर लड़की वालों को भी लड़का, घर परिवार सब पसंद आता है और मोहनलाल और उसकी पत्नी कलावती को भी लड़की फोटो में ही पसंद आ जाती है। फिर क्या, चट मंगनी पट ब्याह की बातें होने लगती है। उसी दिन वे लोग पंडित बुलाते हैं और मोहनलाल पंडित जी से, आइए पंडित जी, हमारे बेटे सोहन और होने वाली बहू मोहनी की कुंडली देखिए और शादी की शुभ तारीख भी बताइए। हाँ जजमान, अभी देखकर बताता हूँ। थोड़ा पास का ही मुहूर्त देखना पंडित जी। और मोहिनी सोहन की कुंडली में क्या लिखा है, जरा बताओ तो। बहुत ही खुशी की बात है, इनके तो 36 के 36 गुण मिलते हैं। शादी भी 1 महीने के बाद की एक शुभ मुहूर्त है। शादी की तारीख तय करके पंडित और सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी बहुत खुश थे, पर अब कलावती तरकीब लगाती है कि बेटे की शादी के पहले सभी गरीबों को यहाँ से कैसे भगाऊं। मोहनलाल के घर के बगल में ही सुखिया अपनी पत्नी लीला और बच्चों के साथ टूटे हुए कच्चे मकान में रहा करता था। कलावती को चिढ़ सबसे ज्यादा सुखिया से ही थी, क्योंकि उसका घर सबसे पास में था। अरे ओ सुखिया, कहाँ मर गए हो सबके सब? जी मालकिन, क्या हुआ? देखो सुखिया, तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, नहीं तो जबरन यहाँ से घर खाली करवाना पड़ेगा। मालकिन, हम कहाँ जाएंगे? रहने के लिए हमारे पास से ही तो एक कच्चा मकान है। बीवी बच्चे को लेकर मैं कहाँ रहूंगा? ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। 1 महीने के अंदर घर खाली हो जाना चाहिए। इसी तरह से कलावती अपने घर के अगल बगल के लोगों को जाकर घर खाली कर कहीं और जाने को कहती है, पर कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सभी गांव वाले परेशान थे। तभी अगली सुबह सुखिया अपनी पत्नी लीला और सभी गांव वालों को लेकर मोहनलाल के घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मालिक, ओ मालिक। तभी मोहनलाल बाहर आता है और साथ में कलावती और सोहन भी आते हैं। सभी गांव वाले एक साथ बोलते हैं, मालिक, हम गरीब असहाय लोग हैं। मालिक, हम कहाँ जाएंगे? हमसे घर खाली मत करवाइए। मालिक, एक यही कच्चा मकान तो है जिसकी छाया में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। तुमसे घर खाली करने को किसने कहा है? मालकिन जी ने। क्या गांव वालों को तुमने घर खाली करने को कहा है? हाँ, इनके टूटे फूटे घरों की वजह से हमारे घर की रौनक कम हो जाती है। पागल हो गई हो तुम? खुशी के मौके पर तुम्हें यही सब सूझता है? आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए, चिंता की कोई बात नहीं है। सभी गांव वाले अपने अपने घर को आ जाते हैं। 1 महीने बाद सोहन और
मोहिनी की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। मोहिनी बहुत ही दयालु लड़की थी। उसके घर में आने से घर की रौनक बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद रात में खूब आंधी पानी आती है। पूरी रात तेज वर्षा होती है, जिससे गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उनके घरों में पानी भर जाता है। उसी रात सुखिया के घर की छत भी आधी टूट जाती है। बच्चे भूख के मारे रो रहे होते हैं। लीला अपने पति सुखिया से कहती है, अजी सुनते हो, खाना कैसे बनाऊं? सारी लकड़ियां भी भीग चुकी है। इतनी रात में हमारी मदद भी कौन करेगा? गांव के सभी लोग तो खुद ही परेशान हैं। हमें जमींदार के घर जाना चाहिए। हो सकता है हमारे बच्चों पर दया खाकर कुछ खाने को दे दे। एक वही तो है जो मदद कर सकते हैं, परंतु जमींदार जी हमारी मदद इतनी रात में नहीं करेंगे और इतनी तेज बारिश में वहां जाना ठीक भी नहीं होगा। हमें अगली सुबह का इंतजार करना चाहिए। लीला बच्चों को कैसे भी करके भूखे पेट सुला देती है। इस तरह से सुखिया और लीला पूरी रात भूखे पेट गुजार देते हैं। अगली सुबह सुखिया अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जमींदार के घर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है, मालिक कोई है? हमें कुछ खाने को दे दो मालिक। तभी अंदर से कलावती आती है। वह उन्हें देखते ही गुस्से से लाल हो जाती है और लीला से कहती है, अरे ओ गरीबी की दुकान, सब परिवार उठ के यहाँ क्यों आ गए हो? मालकिन हमारे बच्चों को बहुत भूख लगी है, कुछ है तो खाने को दे दो मालकिन। हाँ हाँ, तेरे लिए तो हमने खाना बना कर रखा है यहाँ, चल निकल यहाँ से। तभी मोहिनी उनकी सारी बातें सुन लेती है। लीला और उनके बच्चों को खाने के लिए कुछ ले आती है और जैसे ही उन्हें वो खाने के लिए देती है, कलावती गुस्से में, तू इस घर की मालकिन है क्या? मैंने कहा ना इन्हें खाना नहीं मिलेगा, और ये गरीबों का रोज रोज का यही नाटक रहता है। माँ जी शांत हो जाइए, मौसम कितना खराब है और इनके बच्चे भी भूखे हैं। ऐसी हालत में हम इनके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? कलावती गुस्से में रहती है, पर मोहिनी उसे समझा बुझाकर लीला और सुखिया की मदद करती है। धन्यवाद मालकिन, आपने हमारी मदद की। अरे मालकिन मत बोलो मुझे, मेरा नाम मोहिनी है और कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जी मोहिनी जी। इतना बोलकर वे अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह लीला अपने पति से, हमें घर की मरम्मत करानी होगी जी, बारिश में हमारे घर की छत भी टूट चुकी है। कहीं से उधार लेकर पक्की का मकान बना लेते तो बारिश से होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें उधार कौन देगा? मैं तो इतना कमाता भी नहीं हूँ कि घर की मरम्मत भी करा पाऊँ। क्यों ना हम मोहिनी जी से मदद मांग कर देखें, वो बहुत दयालु है, जरूर हमारी मदद करेगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगली सुबह मोहिनी सुखिया के घर के पास से ही गुजर रही थी, तभी उसकी नजर लीला पर पड़ी। अरे लीला, मुझे अपना गांव नहीं घुमाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं मोहिनी जी, पर क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? वो हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई है, हमें पैसों की जरूरत थी। हम पक्का का मकान बनाने का सोच रहे थे, कुछ मदद हो जाती तो। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर पहले अपना गांव घुमाओ, क्योंकि आज सास ससुर बाहर गए हैं, फिर ये मौका मुझे नहीं मिलेगा। लीला मोहिनी को पूरा गांव घुमाती है, खेत खलिहान दिखाती है, पेड़ों से आम तोड़ती है और प्यास लगती है चलते चलते तो नदी के पास जाकर दोनों पानी पीती हैं और वहीं बैठकर बहुत देर बातें भी करती हैं। बातें करने में दोनों इतनी मशगूल हो गईं कि शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। अरे ये क्या, बातों बातों में तो पता ही नहीं चला, शाम भी हो गई, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ। इधर मोहिनी जल्दी जल्दी छुपते छुपाते अपने घर पहुंचती है, पर दूर से ही कलावती उसे लीला के साथ आते हुए देख लेती है और घर पहुंचने पर उसे फटकार लगाती है। कहाँ गई थी तुम? और तुम्हें लीला से दूर रहने को कहा है ना? वो माँ जी बस यहीं टहल रही थी तो लीला से मुलाकात हो गई। आज के बाद लीला से बात भी की तुमने तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी। कलावती उसी समय लीला के घर भी जाती है और उसे भी फटकार लगाती है। आज के बाद मोहिनी के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मालकिन जी। मोहिनी सबके उठने के पहले ही लीला के घर पैसे लेकर पहुंच जाती है ताकि वह अपना पक्का का मकान बना सके। सुखिया भी दिन रात कड़ी मेहनत करके मोहिनी के सारे पैसे लौटा दिए। एक दिन की बात है, कलावती के घर पर
इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ जाता है और उसके घर को जब्त कर लिया जाता है। उनके परिवार वालों को अब सड़क पर आना पड़ा। मोहनलाल को पुलिस हिरासत में ले चुकी थी। सुखिया और लीला ने जब यह देखा तो उनके पास जाते हैं और कहते हैं, मालकिन, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर आप अब कहाँ जाएंगे? आप हमारे घर पर ही रहिए। हाँ मालकिन जी, आप हमारे साथ हमारे घर पर ही चलिए। हमारा घर छोटा तो है, पर आपको इस तरह से हम सड़क पर नहीं देख सकते। कलावती को लीला और सुखिया के साथ किया हुआ बर्ताव का बहुत पछतावा होता है। वह दोनों से माफी मांगती है और कहती है, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे हमेशा अपनी अमीरी का घमंड रहा, पर आज तुमने मेरी आंखें ही खोल दी। भले ही तुम गरीब हो, पर दिल के तुम बहुत अमीर हो। मैंने हमेशा तुम्हारा घर खाली करवाने का सोचा और तुम हमें अपने ही घर में शरण दे रहे हो। कोई बात नहीं मालकिन, इंसान ही इंसान के काम आता है और समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है। कलावती को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था और वह लीला के घर में मोहिनी और सोहन के साथ मिलजुल कर रहने लगी। देर ही सही, पर इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है।